गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 14 जुलाई 2020 और 14 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रत्येक कंट्री और प्रत्येक स्टेट को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा, तो करंट अफेयर के साथ साथ आपकी स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के डेली मॉर्निंग में। तो स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रोको टोको अभियान शुरू किया जाएगा? रोको टोको कैंपेन, तो ये शुरू किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा भी रोको टोको अभियान शुरू किया जाएगा। अब यह अभियान है क्या? तो इसमें क्या होगा, जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाएगा उनको मास्क दिए जाएंगे और मास्क के 20 रुपये चार्ज किए जाएंगे, यानी 20 रुपये लिए जाएंगे मास्क के। तो सार्वजनिक स्थानों पर जिनके पास भी मास्क नहीं लगा पाएगा उनको मास्क दिए जाएंगे 20 रुपये लेकर। तो यही है रोको टोको अभियान। ये किस राज्य सरकार ने के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसको शुरू किया जाएगा। इससे रिलेटेड एक योजना थी मध्य प्रदेश की, जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना तो ये किसकी थी? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जीवन शक्ति योजना। तो इसमें क्या होता, दो शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं थी वो मास्क बनाएंगी और उनको प्रति मास्क 11 रुपये दिए जाएंगे। तो 11 रुपये इनको प्रति मास्क दिए जाएंगे। तो यही थी जीवन शक्ति योजना। तो शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको रोजगार देने के लिए थी ये योजना, जीवन शक्ति योजना। उसके अलावा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जीवन अमृत योजना, चरण पादुका पहल, रोजगार सेतु योजना, उसके अलावा आसपास हेल्पलाइन, जो सुसाइड करते हैं उनके लिए आसपास हेल्पलाइन, और उसके अलावा और भी और कोरोना किल अभियान भी शुरू किया था इसने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। और जो दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको कोरोना योद्धाओं का भी दर्जा दिया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब देखते हैं मैप में मध्य प्रदेश को। और मिड डे मील के तहत राशन देने वाला पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल है मध्य प्रदेश की भोपाल। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। लेकिन अभी इनकी तबीयत खराब है, इस वजह से ये हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इनकी जगह पर एडिशनल चार्ज हैं आनंदीबेन पटेल, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। इनको भी मध्य प्रदेश का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया है। बात करें मध्य प्रदेश की तो सतपुड़ा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, उसके अलावा माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, एक संजय गांधी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, उसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, और उसके अलावा पेंच नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह आपको स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे और प्रत्येक राज्य के जितने भी जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनको भी बताया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा देश कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? यानी कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल यानी मानव परीक्षण को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो ये बना है अभी रसिया। ऑप्शन भी करेक्ट है। तो रसिया की यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी है रसिया की सेकनोव यूनिवर्सिटी। तो कहाँ की है? रसिया की है सेकनोव यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना है, रसिया की जो सेकनोव यूनिवर्सिटी है इसी ने भी कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा किया है और ये दुनिया का पहला देश बन गया है। अगर रसिया का ये दावा सच हो जाता है तो दुनिया में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बन जाएगी, ध्यान रखना है। तो ये रूस ने किया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके अलावा बात करें रूस की तो वर्ल्ड का सबसे ठंडा स्थान है बरकोयास। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरकोयास। ये कहाँ पे? रसिया में। उसके अलावा रसिया वर्ल्ड का एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री है और भारत है 7वें नंबर पर। बात करें रसिया की, ये रहा मैप में रसिया। और रसिया में ओरल के पहाड़ भी हैं रसिया में।
रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। और अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने थे रशिया के मिखाइल मितुत्सिन। पहले दमित्री मेदवेदेव थे, लेकिन अब बने मिखाइल मितुत्सिन। उसके अलावा राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल यानी मानव परीक्षण को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है रूस। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 12 जुलाई को। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई का जन्मदिन होता है, इसी पर मनाया जाता है ये विश्व मलाला दिवस। अब ये कौन मनाता है इसे? तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र मलाला संयुक्त राष्ट्र ने मलाला यूसुफजई का जो योगदान है उसी को सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है हर साल 12 जुलाई को। उसके अलावा जो मलाला यूसुफजई है, यही है मलाला यूसुफजई, और इन्हीं का जन्मदिन होता है 12 जुलाई को। उसके अलावा इनको 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 2014 में, और ये नोबेल प्राइज पाने वाली, शांति का नोबेल मिला था, इनको ध्यान रखना है। और उसके अलावा इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 2019 का अबी अहमद अली। तो ये इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली, इन्हीं को नोबेल शांति पुरस्कार 2019 मिला है। तो सबसे कम उम्र की महिलाएं, सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं मलाला यूसुफजई, जिनको नोबेल अवार्ड मिला है। तो 17 साल की उम्र में इनको नोबेल प्राइज मिला है। उसके अलावा कनाडा की मानद नागरिकता भी मिली थी 2019 में मलाला यूसुफजई को। तो 12 जुलाई को मनाया गया है विश्व मलाला दिवस। इसके अलावा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया गया था। और ये कहाँ की है मलाला यूसुफजई? तो ये पाकिस्तान की है मलाला यूसुफजई। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन, और ये कहाँ के? ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन, यही है लुइस हैमिल्टन। तो इनकी कंपनी याद रखना है मर्सिडीज, तो इसी के ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन, और इसी ने अभी स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है। तो ये रेस कहाँ पे हुई है? ऑस्ट्रिया में। और अभी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स भी हुआ था अभी, तो वो किसने जीता था? तो वो जीता था वाल्टेरी बोटास। तो ये कहाँ के? फिनलैंड के, और ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर है वाल्टेरी बोटास, जो ऑप्शन सी पे दे रखा है। इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब जीता था, तो वो इस साल का पहला खिताब था, अब ये इस साल का दूसरा खिताब है। ये किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। तो पहले पे लुइस हैमिल्टन, दूसरे पे वाल्टेरी बोटास, तीसरे पे मैक्स वर्स्टप्पन, ये रेडबुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टप्पन, और ये बेल्जियम के हैं, ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्रेज डूडा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये बने पोलैंड के फिर से राष्ट्रपति बने एंड्रेज डूडा, यही है एंड्रेज डूडा, और ये अभी तक भी राष्ट्रपति थे पोलैंड के। अब ये पोलैंड के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं, राष्ट्रपति का चुनाव जीता है इन्होंने भी। तो बात करें पोलैंड की, ये रहा मैप में पोलैंड की कैपिटल है वर्साओ, करेंसी है पोलैंड की पोलिश ज़ोलोटी, और उसी के अलावा पोलैंड के राष्ट्रपति बने ये एंड्रेज डूडा। तो यहाँ पे पीएम गलती से लिखा हुआ है, तो इसका करेक्शन कर लेना है। यहाँ पे प्रेसिडेंट बने राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा, यही है एंड्रेज डूडा। तो ये राष्ट्रपति बने फिर से पोलैंड के। उसके अलावा भी कल ही बताया था सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने ली हसीन लुंग, दोबारा से बने ली हसीन लुंग। उसके अलावा फ्रांस के बने थे नए प्राइम मिनिस्टर जीन कैस्टेक्स, कौन बने थे? जीन कैस्टेक्स। उसके अलावा आयरलैंड के बने थे माइकल मार्टिन, आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने थे माइकल मार्टिन, और फ्रांस के बने थे जीन कैस्टेक्स, ये ध्यान रखना है इनका नाम। तो एंड्रेज डूडा राष्ट्रपति बने पोलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये जीता है केजेंग डी थोंगडोक। किसने जीता है? केजेंग डी थोंगडोक, यही है केजेंग डी
थोंगडोक, ये कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। तो इनको शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए जीता है इन्होंने। ची लूपो, ची लूपो, तो ची लोपो ये इनकी एक शॉर्ट मूवी है ची लूपो। हिंदी में कहें तो ची का मतलब होता है शहद, लूपो का मतलब होता है शिकारी, यानी बी हंटिंग, सॉरी हनी हंटिंग, तो शहद शिकारी। ये मूवी है ची लूपो, शॉर्ट मूवी। इसी के लिए ये अवार्ड जीता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020। तो कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। उसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। तो 1969 में जब शुरुआत हुई थी, पहली बार किसे दिया गया था? पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देविका रानी रॉय को। नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। उसके अलावा बात करें अमिताभ बच्चन की, उनको दिया गया है 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड। उसके अलावा विनोद खन्ना, इनको दिया गया था 2018 का दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो याद रखना है 2018 का विनोद खन्ना को, 2019 का अमिताभ बच्चन को, 2020 का दिए गए हैं केजेंग डी थोंगडोक, और पहला दिया गया था देविका रानी रॉय को। तो आपकी स्टैटिक जीके भी इससे क्लियर हो जाएगी। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो 1969 में पहली बार दिया गया था, ये भी स्टैटिक जीके है, तो ये ध्यान रखना है। तो करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड, ये एक लेखक है रस्किन बॉन्ड, इन्हीं की पुस्तक है ये ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब इस पुस्तक में है क्या? तो इस पुस्तक में इनकी खुद की कहानी है। जब वो 16 साल के थे रस्किन बॉन्ड, तो उन्होंने कैसे संघर्ष किया और कैसे सफल लेखक बने, तो उसी पर आधारित है ये पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो ये किनकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की। उसके अलावा रस्किन बॉन्ड की भी कुछ महीने पहले बताया था, इनकी पुस्तक थी होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। बोट्स यानी नाव, ट्रेन्स यानी रेलगाड़ी, प्लेन्स जितने भी जो एरोप्लेन होते हैं वो, तो उनके जितने भी एडवेंचर यानी सफर थे नावों पर, ट्रेन पर और प्लेन्स का, उनका विवरण था। उन पे बेस्ट पुस्तक थी है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ये भी इन्हीं की रस्किन बॉन्ड की थी। तो ये इसमें रस्किन बॉन्ड का नाम आया है, इसलिए इसको रिवाइज किया है। उसके अलावा करणपुरी की पुस्तक है हेज टेक मी टू, ये पुस्तक है करणपुरी की। उसके अलावा भी तेंजिंग गए टेथोंग, कल ही बताया था दलाई लामा की पुस्तक लिखी, सॉरी दलाई लामा की बायोग्राफी लिखी थी इसने तेंजिंग गए टेथोंग ने। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अभी NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो NTPC को ही अभी CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो एक महारत्न कंपनी है NTPC। उसके अलावा CII की फुल फॉर्म तो यही है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो कॉरपोरेट एक्सीलेंस सेक्टर में दिया गया है इनको ये अवार्ड। बात करें NTPC की, NTPC की बात करें तो NTPC की फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, स्थापना 1975 में, हेड क्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। उसके अलावा इसके CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है गुरुदीप सिंह। तो इसी ने भी CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है NTPC को। उसके अलावा भी IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इसी को EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया था IOC को, EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020। एक होता है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष बने थे श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हारून रिसर्च के अनुसार दुनिया के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इसमें शीर्ष पे रहे अमेजोन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, तो ये फर्स्ट नंबर पे रहे हैं, ध्यान रखना है जेफ बेजोस, यही है
जेफ बेजोस और ये अमेजोन, जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं। तो ये अमेजोन जो ऐप आता है, ऑनलाइन ऐप आता है शॉपिंग के लिए, अमेजोन, तो उसी के संस्थापक है जेफ बेजोस। तो ये फर्स्ट नंबर पे रहे। उसके अलावा भारत के मुकेश अंबानी रहे 5वें नंबर पर। इन्होंने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ा है। लास्ट महीने ये 8वें नंबर पे थे, ये मुकेश अंबानी। अब इस बार ये अभी 5वें नंबर पर है। अभी ये ध्यान करें तो फर्स्ट पे जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी है 5वें नंबर पे। उसके अलावा बर्नार्ड अर्नोल्ट ये दूसरे नंबर पे हैं, LVMH कंपनी है इनकी। उसके अलावा बिल गेट्स तीसरे नंबर पे हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उनके संस्थापक हैं बिल गेट्स। तो बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की, जो टाइपिंग ऐप आता है माइक्रोसॉफ्ट, जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जितने भी जो लेटर्स हैं सारे टाइपिंग ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होती है। तो उसी के संस्थापक हैं बिल गेट्स। ध्यान रखना है जेफ बेजोस पहले पे, मुकेश अंबानी 5वें पे। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जैक चार्लटन का निधन हुआ है? तो ये ब्रिटेन के फुटबॉलर हैं जैक चार्लटन, जैक चार्लटन। तो इनका भी निधन हो गए हैं। और इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1966 में जो इंग्लैंड ने जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम का ये हिस्सा थे जैक चार्लटन। तो 1966 में जो इंग्लैंड में फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम का ये हिस्सा रहे थे। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है जैक चार्लटन। तो इनका भी निधन हो गए हैं। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है। बात करें ये ब्रिटेन के हैं, तो मैप में भी दिखाते हैं ब्रिटेन को। कैपिटल है लंदन, इसे यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। और ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे कुछ महीनों पहले, 1-2 महीने पहले, मार्च की बात है। अब आज का क्वेश्चन है लास्ट वीडियो का, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया था 11 जुलाई का। तो इसका करेक्ट आंसर था 11 जुलाई। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने एक पैर से 30 सेकंड में 101 छलांग लगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इनका नाम आपको पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ज़रूर बताएं। लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो को भी ज़रूर देख लें। लास्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन का आंसर बताए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। किसी भी क्वेश्चन से आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में बताएं, या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। और आप PDF फाइल भी आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।